गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 8 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 23 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में। इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में भी आप बच्चों मोशन के बारे में पढ़ चुके हो, सो ये वर्कशीट आपके लिए काफ़ी ईजी वर्कशीट है, जो कि एक रिवीजन वर्कशीट है। ठीक है, आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिलती रहे। रीमा एंड सीमा वर गोइंग टू देयर विलेज बाय ट्रेन। तो रीमा और सीमा कहाँ जा रहे हैं? ट्रेन से अपने गाँव जा रहे हैं। रीमा आस्क्ड अ पजल दैट बोथ ऑफ देम वर मूविंग एज वेल एज नॉट मूविंग। रीमा जो है वो पूछती है कि वो दोनों मूव कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? सीमा सैड वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन बट नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो सीमा ने उसको क्या समझाया कि देखो, रेलवे स्टेशन के कंपैरिजन से अगर हम देखें, उसके रिस्पेक्ट में देखें तो क्या है कि वो मूव कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पीछे रह गया। जैसे आपने भी देखा है ना बच्चों, जब आप बस में, ट्रेन में जब सफ़र करते हो, गाड़ी में होते हो, तो आपको लगता है पेड़ जो है वो पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, यानी उस समय आप मोशन में हो, पेड़ अपनी जगह पे हैं, लेकिन उनके रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो? आप मोशन में हो। ठीक है, लेकिन अगर आपके साथ कोई बैठा है तो वो आपके साथ ही चल रहा है, उसके रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि आप जो है कैसे हो, आप मूव नहीं कर रहे हो। यहाँ पर भी ऐसा ही है। नाउ देखिए, मोशन क्या होता है? इफ़ एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ट्रेन, change its position with respect to a stationary reference point, for example railway station, then it is said to be in motion। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक रेफरेंस पॉइंट के कंपैरेटिवली अगर अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो वो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर खड़े हुए हो, वहाँ से आप चलना शुरू करते हो, या मान लीजिए स्कूल है, आप स्कूल में जा रहे हो, तो आपका घर क्या हो गया? घर आपका हो गया रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम इनिशियल पॉइंट कहेंगे। क्लियर? अब आप वहाँ से मूव कर रहे हो तो यानी आप उसके रेफरेंस में क्या कर रहे हो? आप उसके रेफरेंस में अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो, तो यानी आप मोशन में हो। नाउ मोशन जो है वो 3 टाइप्स की मोशन है। फर्स्ट इज, हम करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन, यानी जो मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होती है, सीधे बिल्कुल, वो मोशन रेक्टिलिनियर मोशन कहलाती है, या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मूविंग व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड, यानी सीधे रोड पे जब हम चलते हैं तो वो क्या है? दैट इज़ द रेक्टिलिनियर मोशन। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। आप जब ट्रेन की जो ट्रेन है जो ट्रैक पे चलती है, वो भी कैसी मोशन है बच्चों? वो भी रेक्टिलिनियर मोशन है। आप सीधी रोड पे गाड़ी चला रहे हो, वो भी रेक्टिलिनियर मोशन है। सेकंड टाइप ऑफ मोशन, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ और सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल लाइक जाइंट व्हील। तो सर्कुलर मोशन क्या होगा? जब भी कोई चीज़ मोशन कर रही है और वो कैसे घूम रही है? सर्कल में घूम रही है, तो वो किस टाइप की मोशन होगी? दैट विल बी द सर्कुलर मोशन। जैसे कि ये झूला है, ये जाइंट झूला है, जाइंट स्विंग है, तो ये क्या है? ये किस टाइप की मोशन है? दैट इज़ अ सर्कुलर मोशन। फैन घूम रहा है, वो भी सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? ये जो है सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल होंगे। नेक्स्ट देखिए, नंबर 3 है टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, दैट इज़ द ऑसिलेटरी मोशन। तो देखो, टू एंड फ्रो मोशन है एक मीन पोजीशन, यानी जैसे क्लॉक पेंडुलम है, इससे हम समझते हैं, ऐसे क्लॉक आपने ज़रूर देखे होंगे। तो क्लॉक पेंडुलम है, या आप एक धागे के ऊपर जो है पत्थर बांध के उसको ऐसे ऐसे आगे पीछे ऐसे ऐसे घुमाते हो, तो वो भी क्या है? ऑसिलेटरी मोशन है। जैसे घड़ी का जो पेंडुलम है, ये ऐसे एक बार ऐसे अपनी मीन पोजीशन तो इसकी ये वाली है, ठीक है ना, मीन पोजीशन इसकी ये वाली है, इससे एक तरफ ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, तो ये क्या है? इट्स ऑसिलेटरी मोशन, जिसको हम क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। तो क्लॉक पेंडुलम का एग्जाम्पल ले सकते हो। तो ये देखिए, बच्चे जो है ये अपनी एक मीन पोजीशन से एक बार इधर गए एक बार इधर गए, तो ये भी टू एंड फ्रो मोशन है, दैट इज ऑल्सो ऑसिलेटरी मोशन, और यू कैन से पीरियोडिक मोशन। ठीक है, इसी टाइप की मोशन को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। तो ये सारे एग्जाम्पल आप इसके ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज पीरियोडिक मोशन।
तो अब हमने बच्चों 3 टाइप की मोशन हम पढ़ चुके हैं ना, रेक्टिलिनियर सीधी स्ट्रेट लाइन में, सर्कुलेटरी यानी सर्कुलर पाथ पे, और ऑसिलेटरी यानी क्लॉक पेंडुलम जिसको हम पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। पीरियोडिक मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन कॉन्टिन्यूसली ऑन अ डेफिनेट पाथ, यानी एक पाथ है, उस पाथ के ऊपर लगातार वो जो है क्या कर रहा है, वो जो है बार बार रिपीट कर रहा है अपनी मोशन, ओके, आफ्टर अ रेगुलर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक डेफिनेट इंटरवल पे वो अपने मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट विल बी द पीरियोडिक मोशन। ठीक है, लाइक व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन कॉन्टिन्यूसली ऑन अ डेफिनेट पाथ आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, such motion is called the periodic motion. So both circular and oscillatory motion are periodic motion. Periodic motion में क्या होता है ना कि एक के बाद जो है दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाएंगे हम घूम के, दैट इज़ द पीरियोडिक मोशन। जैसे हमने अभी इसमें बताया कि ऑसिलेटरी जो मोशन है वो भी क्या है, एक टाइप की पीरियोडिक मोशन है कि यहाँ से अगर यहाँ से चला है तो एक बार ऐसे जाएगा, फिर बीच में, फिर ऐसे, तो ये भी क्या है, ये भी पीरियोडिक मोशन है। और सर्कुलर मोशन में अगर हम देखें कि जैसे फ़ैन घूम रहा है तो फ़ैन की जो आप कह सकते हो कि फ़ैन जो है उसकी जो आर्म्स हैं वो हर एक इंटरवल के बाद क्या है, अपनी पोजीशन पे वापस आ रही हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी एक तरह की क्या है, पीरियोडिक मोशन है। नेक्स्ट देखिए डिस्टेंस। डिस्टेंस का क्या होता है, इट इज़ द एक्चुअल लेंथ मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू रेफरेंस पॉइंट। टू रेफरेंस पॉइंट कौन से होते हैं, एक होता है इनिशियल पॉइंट, एक होता है फाइनल पॉइंट। ठीक है, सो टू रेफरेंस पॉइंट जो है उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उनके बीच की जो लेंथ है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन द गिवन पिक्चर अ कार मूव फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, तो ये दिखाया गया है, इसमें देखिए ये है पोजीशन ए कार की और ये है पोजीशन बी, तो पोजीशन ए से बी तक जो है क्या है, 10 किलोमीटर है। तो ये जो 10 किलोमीटर लेंथ है यहाँ की, ये क्या है, ये ए और बी की डिस्टेंस है। ए यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट यानी जिसके रेफरेंस में हम ले रहे हैं, मोशन होगी तो किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट में होगी। ठीक है, जहाँ से भी हम उसको मेज़र करना शुरू करेंगे वहीं से वो उसका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। बी क्या है, बी जो है ये फाइनल पॉइंट है। सो रेफरेंस पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट विल बी द, जो लेंथ होती है, दैट विल बी द डिस्टेंस। अब यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी जो है आसानी से आप इनको कर सकते हो बच्चों। सो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 3 टाइप्स ऑफ मोशन, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो 3 टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट इज लीनियर मोशन जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी लिख सकते हैं। सो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, व्हीकल्स मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, रेल मूविंग ऑन अ ट्रैक, ठीक है, या ट्रेन मूविंग ऑन अ ट्रैक, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ये जो है फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड टाइप की मोशन है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन सच एज जॉइंट व्हील्ड स्विंग या फैन, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। या जो प्लैनेट हैं वो भी क्या है, सैटेलाइट्स हैं, वो प्लैनेट्स के चारों ओर जो रिवॉल्व कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ सर्कुलर मोशन। प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, वो भी एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन का है। नेक्स्ट देखिए ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन, दैट इज़ पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक स्विंग। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इन विच कंडीशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बी ज़ीरो। तो कौन सी कंडीशन में डिस्टेंस ज़ीरो होगी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट द डिस्टेंस कवर्ड विल बी ज़ीरो। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे है तो डिस्टेंस नहीं होगी, तो उस टाइम डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा, तो वो ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, योर स्कूल इज़ 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर होम। तो ये आपका स्कूल है, ये आपका होम है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, इफ़ यू गो एवरी डे टू स्कूल, अगर आप एवरी डे स्कूल जाते हो, हाउ मच डिस्टेंस विल यू कवर इन 5 डेज़। तो ये आपका स्कूल और घर की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2 किलोमीटर, एंड द क्वेश्चन इज़ हाउ मच डिस्टेंस विल यू कवर इन 5 डेज़। इन 1 डे यू कवर 4 किलोमीटर। एक बार आप स्कूल जाओगे, एक बार आप वापस आओगे, मीन्स यू आर कवरिंग 4 किलोमीटर डिस्टेंस। और अगर हम बात कर रहे हैं 5 डेज़ की, तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे 4 किलोमीटर, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 डेज 4 × 5 20 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो गई, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है,
अर्थ इज़ कॉन्टीन्यूसली मूविंग एंड रोटेटिंग। अर्थ जो है वो सन के चारों ओर क्या कर रही है, कॉन्टीन्यूसली मूव कर रही है और रोटेट कर रही है। सो डज इट मीन दैट ट्रीज ऑन अर्थ आर ऑल्सो मूविंग, वाई और वाई नॉट। तो आप क्या बता सकते हो कि जो ट्रीज़ हैं अर्थ पे वो भी मूव कर रहे हैं, तो आपको बताना है। तो हमने स्टार्टिंग में ही इसके बारे में सीखा कि जो ट्रीज़ हैं दे आर स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू द अर्थ। अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ट्रीज जो हैं वो स्टेशनरी हैं, ट्रीज आर नॉट मूविंग, बट ट्रीज आर रोटेटिंग विद रेस्पेक्ट टू द सन। लेकिन अगर हम सन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वो मूव कर रहे हैं, वो रोटेट कर रहे हैं, बिकॉज द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, क्योंकि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो इट मीन्स वो मूव कर रही है, वो रोटेट कर रही है। ठीक है, सो यहाँ से बच्चों आप अपने आंसर्स कर सकते हो। सो आई होप आपको बच्चों वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।